आज हम लोग उद्यानिकी विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र आए हुए हैं ग्राम सबकौर में। माननीय पूर्व हमारे कृषि मंत्री जी हैं, वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी के खेत में इनने बहुत साल पहले उद्यानिकी विभाग से आंवला का बगीचा या आम का बगीचा लगाया था। जो कि हम लोग देख रहे हैं कि आंवला के बगीचा या आम का बगीचा जब लगाते हैं उसके बाद उसमें बहुत सारी रोग कीट बीमारियों की समस्या आती है। तो हमारा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि अगर आपके अपने खेतों में कोई पुराना बगीचा लगा हुआ है तो उसकी विशेष रूप से आप लोग को देखभाल भी करना है। सबसे पहले तो हम इसको बढ़िया सा लाइन से लगाएं, जो कि यहाँ पर लाइन से लगा हुआ है। और आमतौर पे यहाँ किसान भाई या जो भी हमारे फल उत्पादक किसान हैं वो क्या गलती करते हैं कि उसकी देख रेख या उसकी निदाई गुड़ाई या उसकी कटाई छटाई नहीं करते, जिसके कारण जो पौधे हैं वो अनावश्यक शाखाएं बढ़ जाती हैं और साथ साथ में बहुत सारे रोग बीमारियां उनमें आ जाती हैं। जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे आंवला के पेड़ के ऊपर की शाखाएं सूख रही, ये बीच बीच में जो गुट्टे भी बन रहे हैं। तो ये कोई बेसिक समस्या हैं जो दूर हो सकती हैं अगर हम इनमें थोड़ा सा देख रेख और थोड़ा सा दवाइयों का नियंत्रण करेंगे तो बड़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। आमतौर पे एक तो बरसात के पहले और बरसात के बाद 2 बार किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम पौधे के आसपास सफाई करके थाला बना के या पावर ट्रक चला के या रोटावेटर चला के बढ़िया सी साफ़ सफाई रखें। और 3 फीट तक इसके 3 फीट तक बोर्डो पेस्ट की एक जो नीलत होता है चूना होता है उसकी हम पुताई कर सकते हैं। उससे उसमें रोग बीमारियाँ कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और जो शाखा सूख जाती है, जैसे मान लो आपकी जो शाखा सूख गई तो उसको यहीं से कट कर दे। साथ साथ में किसान भाई अपने उद्यानिकी विभाग से हमारे शाख संचालक हैं, वो भी अपने इसकी कुछ योजना के बारे में जानकारी देंगे। एस कुमार जी। आज आदरणीय बाबा जी के यहाँ पे हम सभी लोग आए हुए हैं, सभी अधिकारी के वैज्ञानिक महोदय भी आए हैं। अभी दादाजी से कल चर्चा हुई थी बाबा जी से कि अपना बगीचा किस तरीके से संभालना है, इसलिए सभी लोग विजिट करने आए हैं। तो इसमें अभी जो यहाँ पे स्टाफ काम करता है उनको बताया गया किस तरीके से आपको कैसे तैयार करना है, जो बगीचा जीर्णोद्धार हो रहा है उसको किस तरीके कटिंग छटिंग करके गुड़ाई करके कौन सी खाद देना है, जिससे आगे से अगली साल इसमें उत्पादन अच्छा आने लगेगा। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय बाबा जी से निवेदन कर रहा हूँ हमारे किसान भाइयों को भी बगीचा या खेती किसानी के बारे में संक्षेप में थोड़ा मार्गदर्शन करें। भाई, जो हमारी मूल खेती है, एग्रीकल्चर है, जैसे फसलें ले रहे गेहूँ की, मसूर है, चना और भी जो भी फसलें, उसके साथ साथ हम उद्यानिकी का काम भी कर सकते हैं। तो उससे आपको डबल प्रॉफिट हो सकती, उद्यानिकी के द्वारा भी हो सकती और एग्रीकल्चर उसके भीतर आप सब्जी भाजी की भी खेती कर सकते हो। जो बगीचा है उसका भी आम है, आंवला है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कर सकते हैं। कटहल है, अब एक एक कटहल का पौधा कितना, कम से कम एक 1,50,000 का तो होता ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उद्यानिकी भी हमें कहीं कोई यानी एक एडिशनल हमारे लिए फायदे की चीज़ है। जैसे डेयरी हमारे लिए एडिशनल फायदे की चीज़ है कि खेती के साथ डेयरी करो तो दूध मिलेगा, मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा, गोबर मिलेगा, गौमूत्र मिलेगा, ज़मीन की सेहत ठीक होगी। इसी तरह से उसके साथ हार्टिकल्चर करने से आपको, यानी एग्रीकल्चर जो है वो ऐसा विषय है कि आपको नमक के अलावा कोई चीज़ बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं। तो हम हार्टिकल्चर को भी, पशुपालन को भी, इन सब के ऊपर यदि विशेष ध्यान देते, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक अम्ब्रेला के भीतर के सारे विषय हैं। तो हमने भरे अलग अलग कर दिए हों, लेकिन ये वास्तव में एक दूसरे को पोषित करने वाले हैं। तो अब जैसे ये हार्टिकल्चर है तो इसमें जो पेड़ पौधे हैं उनकी देख रेख, जो आपने अभी बताया कि इनकी निराई गुड़ाई, इनके थाले बनाना, इनमें उसको चूना और उसको काले सूखे को पोतने का बात बताई। बड़ी शाखाएं हैं जो खराब हो रही हैं, उनके काटने का है, ऐसा कई बातें हैं। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा इनिशिएटिव आपको भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि किसान आज के जो वो है उसमें कहीं ना कहीं जब वो अपने खेत में नहीं जा पाता, देख नहीं पाता, या थोड़ा वो हो जाता है, तो ये सारी बातें नुकसानदायक चीज़ें जो है हमारे फील्ड में होने लगती, बाग बगीचे में।
तो आप भी अपने ऐसे कार्यक्रम बनाएं, विजिट के कार्यक्रम बनाएं, अपने एक्सपर्ट लोगों को जगह भेज करके जहाँ कहीं भी बाग बगीचे के काम हो रहे हैं उसकी देख रेख होती रहे और ना बीच बीच में गाइडेंस मिलता रहे, तो ये सब हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने काम को करने के लिए तैयार रहें और आप हमें गाइड करने के लिए तैयार रहें। ये किसान की आवश्यकता है, यानी उसको समय समय पे यदि गाइडेंस मिल गया तो फिर वो फेल नहीं हो सकता। जी जी और आपको भी प्रसन्नता होगी कि आपके विभाग में जगह जगह जो बाग बगीचे खड़े हो जाएंगे, लोगों की आमदनी बढ़ने लगेगी, उनके घरों में खुशहाली आएगी। तो ये इससे आपको ही आनंद मिलेगा और आपको लगेगा कि हम जिस काम के लिए हैं वो काम बखूबी हो रहा है, आपको भी आत्मसंतुष्टि होगी। तो मेरा यही कहना है कि एक दूसरे का सामंजस्य बना रहे, जी जी थोड़ा एक भ्रमण का कार्यक्रम ऐसा बना रहा है, कभी कभी कोई ना कोई एक्सपर्ट आके देखे। एक तो रजिस्टर करो आप कहाँ कहाँ कौन कौन बाग बगीचे का काम कर रहा है, कौन कौन हार्टिकल्चर में सब्जी भाजी का काम कर रहा है, ये आपके पास रजिस्टर रहे। तो जब भी कभी तुम्हारा आपका मन हुआ तो एक बिजनेस वो तुम्हारी उधर का विजिट भी हो गया और उसके साथ साथ अपने बढ़िया पिकनिक जैसा एक आध कार्यक्रम हो गया, तो किसानों के साथ मिल बैठ करके अपना थोड़ा गक्कड़ वगैरह टक्कड़ वगैरह का कार्यक्रम हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा प्लान करें जिससे हमारा जो है आवागमन बना रहे और जो बीच में जो गैप है जो वो गैप ना हो पाए, इसका रहेगा तो फिर हमारे सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे चलेंगे। धन्यवाद बाबा जी, आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जैसे कि किसान भाई हैं तो सभी को और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या जाती है तो आप संबंधित कृषि वैज्ञानिक या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो रही है आप घर बैठे अपने मोबाइल से उस समस्या को, हमारे जो नंबर है 9993279017, एक बार और बोल रहा हूँ 9993279017, इस पे आप अपनी खेती संबंधित समस्या को कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज अहिरवार या कृषि विज्ञान केंद्र में आप आकर संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का निदान होगा। और किसान भाई जो भी फल बगीचे लगाए हुए हैं तो उनकी बढ़िया देख रेख करें, निंदाई गुड़ाई करें, हल्की कटाई छटाई करें और साथ साथ जब उसमें फूल आते हैं, फूल आते समय और जब आपका फल छोटे आकार का है, मटर के आकार के दाने का, तो 2 समय अगर आप लोग हार्मोन्स का उपयोग कर लें, हार्मोन्स मतलब जिसको आप लोग टानिक या बर्दक या फूल बढ़ाने वाला बोलते हो, जो कि आपका आता है मार्केट में प्लानोफिक्स के नाम से आता है, या और भी अन्य हार्मोन्स हैं, जिब्रेलिन एसिड है इनका, या GA3 है, इनका उपयोग अगर आप करेंगे समय समय पे अच्छे तरीके से समझ के, तो आपके इसमें जो फल और फूल झड़ने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और साथ में आप उम्र के हिसाब से, जैसे अब ये पौधा हम देख रहे हैं कि 10, 15, 20 साल का हो गया, तो इसमें बढ़िया गुड़ाई करके इसमें बढ़िया तरीके से आपको गोबर की खाद देना है, कम से कम 50 से 100 किलो, और 1-1 किलो जो आपकी NPK है, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, 1-1 किलो बढ़िया तरीके से आपको रासायनिक उर्वरक भी देना है। साथ में कुछ जैविक कीटनाशकों का भी उपयोग करना है। तो इस तरीके से जब आप कोई खेती करेंगे तो यही जो पौधे हैं बड़े अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अब मैं बाबा जी का और हमारे कृषि उद्यान विभाग से एस कुमार जी, PL अहिरवार जी, चौरसिया जी, बाबा जी ने और मार्गदर्शन दिया, हमारे सभी किसान भाई जो हैं इनका भी वैज्ञानिक महोदय ने भी मार्गदर्शन दिया। स्वागत, वंदन, मैं सभी अभिनंदन किसानों है। से निवेदन करना चाहूँगा, उद्यान विभाग का योजनाओं की लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने MPFST पोर्टल बना है, उस पोर्टल पर पंजीयन कराएं। जिस योजना का लाभ लेना है, आपको फल क्षेत्र विस्तार का लाभ लेना है, सब्जी क्षेत्र विस्तार का लाभ लेना है, मसाला क्षेत्र विस्तार का लेना है, पैक हाउस का लाभ लेना है, प्याज भंडार का लेना है, ड्रिप स्प्रिंकलर का लेना है, जो भी योजना उद्यान विभाग की लाभ लेना है उस पर पंजीयन करवाएं। आप जितने रकबा में लाभ लेना चाहें रकबा जोड़ें, जिससे आप अधिक से अधिक किसान भाई लाभ ले सकें। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।